नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चले बात करते हैं कुछ नए पॉइंट्स पर। कुछ दो पॉइंट्स मैंने लिए हैं जिस पर कमेंट से पूछी जा रही थी। एक तो ये है, आपने देखा होगा ओके कि जो नियोक्ता सूची है उसमें मैं जो नाम आपका आएगा तो दूसरी नियोक्ता सूची में आपका नाम नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब है, पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट विद अलॉटमेंट, इस पर कुछ मैं बातें करूंगा। तो चले शुरू करते हैं। पहला तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक नियोक्ता की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसके द्वारा दिए गए विकल्प के मेरिट के क्रम में एक बार चयन हो जाने के पश्चात उसी अभ्यर्थी का नाम अन्य नियोक्ता के सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सिंपल मतलब ये निकलता है कि देखिए, पहले राउंड में भी एक से अधिक मेरिट लिस्ट निकलेगी। कैसे निकलेगी मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर मान लो एक मेरिट लिस्ट निकली है और उस पहली मेरिट लिस्ट निकली है और उसमें आपका नाम आ गया ओके, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, जैसे कि मान लो डीपीआई की मेरिट लिस्ट आई है 10 पदों पर, डीपीआई की मेरिट लिस्ट आई है 10 पदों पर ओके, 10 पदों पर मेरिट लिस्ट जारी की है, ये मैं मान रहा हूँ है ना। इसको ये मत सोचना कि सर इतने पद है, 5000 पद है कि 10,000 पद है, ये मत समझना। जैसे कि पहली मेरिट लिस्ट में 10,000 पदों की लिस्ट आई है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इसमें से सिर्फ 7 कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग ली है ना, और 3 कैंडिडेट किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं ले पाए। अब वो सोचे कि सर हमें अगली मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें हमारा नाम आ जाए, क्योंकि हम डीपीआई में ही ज्वाइन करना चाहते हैं, हम गलती से हमने ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर पहली मेरिट लिस्ट में जिनका जिनका नाम आया है, अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो फिर उनको अगली मेरिट लिस्ट में उनको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये बात कही जा रही है ओके। और मैंने कहा है कि एक से अधिक मेरिट लिस्ट निकलेगी, क्योंकि आपको एक बार मौका मिल चुका है। अब अगर आपने ज्वाइन नहीं की तो आपकी जगह, जैसे कि मेरिट लिस्ट निकली है और आपको डेट दे दी कि इस डेट तक आपको ज्वाइन करना है, अगर उस डेट तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका वो पद फिर रिक्त हो जाएगा और उसकी जगह, आपके पद की जगह वेटिंग वालों को सिलेक्ट किया जाएगा अगली मेरिट लिस्ट में। तो फिर आप ये ना कह सकते अगली मेरिट लिस्ट में कि हमको मौका मिले, हम डीपीआई ही ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, पहली मेरिट लिस्ट में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना, है ना। अब इसका ये कतई मतलब नहीं निकलता दोस्तों कि ट्राइबल में आपका मौका नहीं मिलेगा, नहीं दोस्तों। नॉर्मली हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है और यहाँ पर ट्राइबल और डीपीआई दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है। हाँ, आप क्या सोच रहे हो कि दोनों एक डिपार्टमेंट है? नहीं, इनकी सिर्फ एग्जाम एक कंडक्ट हुई है, दोनों की पूरी प्रोसेस अलग अलग है, तो दोनों की नियोक्ता सूची भी अलग अलग होगी ओके। तो यहाँ पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि डीपीआई में नाम आ गया है तो ट्राइबल में ऑटोमेटिक नाम हट जाएगा। जनरली ऐसा नहीं होता ओके। तो आपको दोनों में नाम आपके आएंगे। अगर ऐसा होता दोस्तों तो दोनों जो अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं वो सेम मेरिट पर नहीं करते, वो अलग अलग मेरिट पर करते। सेम मेरिट पर काउंसलिंग कर रहे हैं मतलब कि दोनों में आपको मौका दिया जा रहा है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप डीपीआई ज्वाइन करते हो या ट्राइबल ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो इस पर भी बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं सर कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं इस पर भी आप एक वीडियो बना दूंगा ओके। फिर इसके बाद नियोक्ता सूची को लेकर यहाँ पर शिक्षक संघ का ये भी कहना है कि अगर आपका वर्ग 1 में सिलेक्शन हो गया है, एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मान लो डीपीआई है ना, वो ट्राइबल अलग अलग है। अगर डीपीआई के वर्ग 1 में सिलेक्ट हो गया और अगर आपका वर्ग 2 में भी सिलेक्शन है तो वर्ग 2 में से नाम हट जाएगा। ये किसका कहना है? आपके चयनित शिक्षक संघ का कहना है। ऐसा भी ये पॉसिबल भी है, क्योंकि दोस्तों हमेशा बड़े पद को प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, और विभाग भी समझता है कि जब वर्ग 1 में सिलेक्शन हो गया तो फिर वर्ग 2 में इसका क्या काम ओके। लेकिन अभी ये कंफर्म मुझे नहीं है, आपकी चयनित शिक्षक संघ का कहना है, उन्होंने कई जानकारी निकाली है। तो हालांकि ये सही भी है कि वर्ग एक में सिलेक्शन लेने के बाद कौन वर्ग 2 में ज्वाइनिंग लेगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर नियोक्ता सूची का मतलब एक डिपार्टमेंट से, ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट से। ये मत समझना कि ट्राइबल और डीपीआई से ओके, क्योंकि दोनों सेम मेरिट पर काउंसलिंग कर रहे हैं, दोनों अलग अलग विभाग है। चले एक और पॉइंट पर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। अब ये लेटर जो आया था दोस्तों टू बी एक्सेप्ट श्रेणी का, इस पर मैंने वीडियो बनाया था ओके। तो इस पर मैं कुछ बातें और शेयर कर देता हूँ, अब वो देख लीजिए। तो यहाँ पर ये भी आनंद सर ने पोस्ट डाली थी। इनका क्या कहना है इस बारे में, टू बी एक्सेप्टेड श्रेणी के बारे में? इनका कहना है कि जिनके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट श्रेणी में रखे गए थे वो संभागीय डीपीआई कार्यालय में फिर से चेक किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ से फाइनली एक एक्सेल शीट बनाकर डीपीआई भोपाल प्रेषित की जाएगी। होल्ड और रिजेक्ट जितने भी केस थे उनके डिटेल्स 11 जून के आसपास या ऊपर भेजे जा चुके हैं। मतलब ये डिटेल भेजी जा रही है होल्ड और रिजेक्ट वालों की, उनकी नस्तें भी भेजी जा रही है।
उनके ऊपर DPI में काम चल रहा है, इन पर तो काम चलेगा ही होल्ड रिजेक्ट वालों पर, क्योंकि गलती से बहुत सारे होल्ड भी हुए हैं और बहुत सारे रिजेक्ट भी हुए हैं, तो इन पर तो बहुत ही काम चलेगा दोस्तों। इसके साथ ही वो भी निपट जाएगा। वहाँ अधिकारियों से बैठक से सहमति लेते हुए सील साइन इत्यादि की कार्रवाई पूरी करेंगे। फाइनल मेरिट बनाकर डाटा MP ऑनलाइन को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद कुछ दिनों में MP ऑनलाइन फाइनल मेरिट लिस्ट विद स्कूल अलॉटमेंट, ये मैंने आपको पहले कहा था कि आपको स्कूल अलॉटमेंट भी मिल जाएगा। ओके, पिछली बार की तरह लिस्ट जारी करेगा। लिस्ट के अलावा डिटेल्स में जानकारी आपके लॉगिन पर उपलब्ध रहेगी, आपकी प्रोफाइल में सब कुछ उपलब्ध रहेगा। लॉगिन करके आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करेंगे और अलॉट किए गए स्कूल या संबंधित DO को रिपोर्ट करेंगे। चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश 1 जुलाई से नियुक्ति की मांग की गई है। आशा है कि हमारी नियुक्ति 1 जुलाई से मानी जाएगी और उसके पहले फाइनल मेरिट और स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। सभी भाविक शिक्षकों से आग्रह है कि भर्ती विरोधी आंदोलन उनके चक्कर में मत पड़िए, अपना भविष्य उज्ज्वल करिए, ये बातें कही गई है। तो यहाँ पर सिंपल बातें बता दी गई है कि आपके जो भी एक्सेप्टेड है उनकी पूरा डाटा भेज दिया जाएगा। उसके बाद होल्ड रिजेक्ट वालों का पर निर्णय लेकर एक जो पूरे जितना भी डाटा है मेरिट लिस्ट बनाकर उस मेरिट लिस्ट का डाटा MP ऑनलाइन को फाइनल मेरिट लिस्ट विद आपको फाइन स्कूल अलॉटमेंट के साथ ही भेजा जाएगा। मतलब कि सिंपल सी बात है, आपको स्कूल अलॉटमेंट भी हो जाएगा। तो ये जो 2 चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।